अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नज़र उस्मान एलीट इन्फो की जानब से। दोस्तों मैं लेके आता हूं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके इल्म में इजाफा करती हैं। तो दोस्तों अगर आपने एलीट इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दें। तो दोस्तों आज मैं आपको अमेरिका की सैर कराऊंगा। अमेरिका का ऑफिशियल नेम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इसके झंडे में 50 तारे होते हैं जो कि इसकी 50 रियासतों को ज़ाहिर करते हैं। दोस्तों इसकी मादरी ज़ुबान इंग्लिश है। अमेरिका को कोलंबस ने दरियाफ्त किया। इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। 4 जुलाई 1976 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। अमेरिका की जिद्दत की बुनियाद रखने वाला अब्राहम लिंकन था, जिसकी बदौलत अमेरिका आज दुनिया का किंग कहा जाता है। दोस्तों आज अमेरिका के बारे में ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो हो सकता है कि आपने पहले ना सुनी हो। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो जाए। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा अमेरिका पे। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसके नाम से हर कोई वाकिफ़ है, वो बूढ़ा हो या बच्चा। इस 98,26,675 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ की आबादी 33 करोड़ है और ये दुनिया का आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है और न्यूयॉर्क इसका सबसे बड़ा सिटी है। दोस्तों दुनिया में जितना भी बदलाव आया है टेक्नोलॉजी के हवाले से, अमेरिका का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है, जिसकी बदौलत ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। और सबसे बुलंदों वाला इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसकी ऊंचाई 541 मीटर है, वो भी अमेरिका में है। आज के दौर में जो कंपनियां दुनिया पर राज कर रही हैं वो भी अमेरिका से ही हैं, जिनमें गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह शामिल हैं। तो दोस्तों अमेरिका हॉलीवुड की मूवी से तकरीबन 1500 अरब रुपए सालाना कमाता है। अवतार अमेरिका की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी है जिसने 400 अरब रुपए कमाए और ज़्यादा एनिमेटेड मूवीज़ अमेरिका में ही बनती हैं। दुनिया के 10 उमरा में से 7 अमीर तरीन लोग भी अमेरिका से ही हैं, जिनमें बिल गेट और फेसबुक के बानी वगैरह शामिल हैं। फेसबुक की 3 अरब रुपए फ़ी घंटा के हिसाब से आमदनी बढ़ रही है। अमेरिका के 5% लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है जितना कि दुनिया के 50% लोगों के पास भी मौजूद नहीं। GPS सिस्टम अमेरिका की ही मलकियत है और सबसे बड़ा सैटेलाइट निज़ाम भी अमेरिका का ही है। टीन एज सिगरेट पी सकते हैं लेकिन ख़रीद नहीं सकते और 20% अमवात सिगरेट पीने की वजह से ही होती हैं। अमेरिका में जितने भी कारोबार चल रहे हैं उनको चलाने वाली 30% औरतें हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के टाइम में 11 घंटों का फ़र्क है। दोस्तों एप्पल कंपनी के पास नकद रकम पूरे अमेरिका से भी ज़्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी वाशिंगटन में है। अमेरिका की अमीर तरीन रियासत वर्जीनिया है। अमेरिका में एक ऐसा म्यूज़ियम है जहां हर चीज़ आलूओं से बनी हुई है, हत्ता कि ज़ेवरात भी इन्हीं से ही बने हुए हैं। अमेरिका में बगैर लिबास के घूमने पर कोई पाबंदी नहीं। अगर किसी बच्चे के बाप का पता लगाना हो तो इसका DNA टेस्ट किया जाता है। दोस्तों अमेरिका को मोटे लोगों का मुल्क भी कहा जाता है और इसमें 50% लोग मोटापे का शिकार हैं, जिसकी वजह ये है कि ये लोग एक दिन में 100 एकड़ रकबे से ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खा जाते हैं। पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर भी अमेरिका की ही बनाई हुई चीज़ें हैं और यहाँ के लोग आइसक्रीम भी बहुत शौक़ से खाते हैं। दुनिया भर से आए हुए लोग यहाँ के नेशनैलिटी होल्डर हैं और स्टूडेंट वीज़े भी सबसे ज़्यादा अमेरिका ही देता है। यहाँ 800 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं और रिसर्च इदारे सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ 8000 डैम्स हैं और दुनिया का कोई भी शख्स यहाँ पर पनाह ले सकता है और अमेरिका इसकी खुद इजाज़त देता है। अमेरिका में औसत उम्र 80 से 85 साल है
امریکہ میں ہم جنس پرستی عام ہے اور یہاں کا ہر شخص دنیا کی ہر چیز کو اپنا جیون ساتھی بنا کر اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ دوستو، جہاں ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر اپنا لوہا منوانے والا یہ امریکہ ایک ریسرچ کے مطابق مستقبل قریب میں بہت زیادہ خطرے سے لاحق ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کے پچھلے چند سالوں میں موسم نے بڑی تیزی سے کروٹ بدلی ہے اور سمندروں کی سطح میں بے پناہ اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اگر موسم اسی طرح گرم ہوتے رہیں اور بحرہ مجمن شمالی کی برف اسی طرح پگھلتی رہی تو ایسے حالات میں سمندر کی سطح بلند ہوگی اور سیلاب کی شرح میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے امریکہ کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 2050 تک امریکہ کی بلند و بالا اور روشنیوں والا شہر نیو یارک میں گرمی کی شدید لہریں آئیں گی، جس سے درجہ حرارت بڑھ جائے گا، اور درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے جنگلات کی آگ میں اضافہ ہو جائے گا۔ امریکہ اور کینیڈا میں ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے مغربی ساحلوں کے قریب رواں صدی کے آخر تک یہ علاقہ مچھروں سے 30% تک بھر جائے گا۔ بہت ساری بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے، جن میں ملیریا جیسی اہم بیماری ہے، اور امریکہ کے ساحلی علاقے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ نیو یارک کے ساتھ ساتھ کئی بڑے بڑے جزائر ماضی کا قصہ بن جائیں گے۔ 18ویں عیسوی کے مقابلے میں نیو یارک کی سطح سمندر پہلے ہی 1.5 فٹ سے زیادہ ہے۔ طوفان اور گرم لہریں امریکہ میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دیں گی اور بارشوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ دوستو، اگر ایسے حالات ہوئے تو امریکہ ماضی کی کتابوں میں پڑھنے کو ملے گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری بنائی ہوئی ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیں، تاکہ میری ہمت افزائی ہوتی رہے اور میں آپ تک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو پہنچاتا رہوں۔ اللہ نگہبان۔